जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो उनमें से आज हम एक चैप्टर लेंगे। उनमें से क्या, जो पहला चैप्टर है, जो आप सिलेबस के अनुसार एकदम चलेंगे, तो उसमें से जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, आज उसे उठाएंगे, उसको अनबॉक्स करेंगे, समझ रहे हैं ना, मतलब उसको पढ़ेंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, एकदम 0 to हीरो लेवल। ठीक है, उसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी क्लास नहीं भी जाते हैं ना, तो आपको घर बैठे मैं उतना दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, आए हैं हमारे चैनल पर तो दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट। कॉपी कलम लेके बैठिएगा मेरे दोस्त। विदाउट कॉपी एंड पेपर यू कैन नॉट अचीव योर गोल। ठीक है, तो कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, ये आप दिखाइएगा। तो हेड लगाइएगा सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। भाई राइटिंग में मत जाइएगा भाइयों, ठीक है। हाँ, राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग हो सकता है कि थोड़ा पसंद ना आए आपको। तो मेरे दोस्तों, तो अगर बात करें संख्या पद्धति की, तो इसमें संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, संख्याओं के बारे में। संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। तो मेरे दोस्तों, नंबर जो है वो अंकों के मिलने से या अंकों के समूह को ही संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम कीजिए, संख्याओं के बारे में जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेड डालेगा संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें। तो मेरे दोस्तों बात ये आता है कि हम जब संख्या को गिनते हैं या पढ़ते हैं तो एक से ही क्यों पढ़ते हैं, काहे लिए। तो बात बता दें कि इसके बारे में कोई पता नहीं है कि हम 1 2 3 4 5 क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया, क्या हुआ। तो गणितज्ञों के अनुसार ये कहा गया कि इनकी जो उत्पत्ति है वो प्रकृति से हुई है। ठीक है, तो प्रकृति से हुई है तो इनको कहा दिया गया प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। लेकिन जब ये संख्या 9 तक पहुंची तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो तब जाकर जबरदस्त तरीके से आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की, पता है ना। तो ये संख्याएं जो है अनंत समय अनंत तक बढ़ने लगी। ठीक है, तो इतनी डीपली बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जान जाइए, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब ये बढ़ने लगी तो उनमें से संख्याओं को अलग अलग नजरिए से देखकर अलग अलग उसको परिभाषित भी किया गया। ठीक है, तो आइए एकदम एक एक करके सबको हम जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकृति से आई है तो सबसे पहला हेडिंग आपका होगा प्राकृत संख्या। मेरे दोस्त इसको नोट डाउन करते जाइएगा, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। आप लिखिएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्या। ठीक है मेरे दोस्त, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि
अब आप हायर लेवल के आने वाले हैं, तो आप इस तरह से लिखिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, बस इतना ही। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिनका उपयोग, जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी चीज को गिनने में करते हैं, उन्हीं संख्या को, हाँ उन्हीं संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 4 5। अब ये संख्या कहाँ तक पहुंची है? अनंत तक। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, आप गिनते गिनते बूढ़े होकर अलग जन्म ले लीजिए। ठीक है, फिर आता है जब ये आ गया तो हमको शून्य की कमी हुई थी, पता है ना, शून्य की कमी हुई। तो जब ये प्राकृत संख्या थी, तो जब शून्य और जोड़ दिया गया इसमें, तो वो बन गई पूर्ण संख्या, पूरा पूरा। ठीक है ना, तो अब हेड लाएंगे पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसा आप लिखिएगा, जब प्राकृत संख्या के समूह में 0 लगा दिया जाए तो वे संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, वे संख्या क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक, हम बचपन में पढ़ते थे ऐसे ही कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्या। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप बस नहीं लिखिए कि प्राकृत संख्या के समूह में, ये प्राकृत संख्या है, इसके समूह में अगर पहले 0 लगा दिया जाए तो ये संख्याएं अब बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में आप लिखेंगे मेरे दोस्त, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद आता है, अब देखिए मेरे दोस्त, जब ये आ गया, जब हम पता चल गया, तो इसका हम वर्गीकरण करें। क्या करें मेरे दोस्त? वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। हेड लगा लीजिएगा, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, अक्षर मत दीजिएगा, थोड़ा राइटिंग हो सकता है कि आप पसंद ना आए। तो मेरे दोस्त, जब वर्गीकरण करेंगे तो अलग अलग नजरिए से अलग अलग तरह से करेंगे। जैसे कि इन संख्याओं में हम अगर सम और विषम के अनुसार देखें, ठीक है, आइए पढ़ते हैं ना। तो पहला हेड आएगा सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर्स। ठीक है, इवेन नंबर्स। ठीक है, तो सम संख्याएं आप बचपन में कैसे पढ़ते थे, पता है ना, कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है, तो खैर ये कुछ हद तक बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से न लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 हो, फिर से जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8 ये सब क्या है? सम संख्या है। ठीक है, ये सब सम संख्या है। अगर थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाए, जैसे कि 8 9 6 4, तो इसका अंत वाला देखिए कि अंत वाला क्या है? 4 है। तो जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, उसको कहते हैं सम संख्या। ये हो जाएगा 9 6 3 2 सम संख्या है, 5 3 2 8 सम संख्या। अंत में देखिए आप खाली, ठीक है,
अंत में देखिए और बस बताइए सम और विषम। इसके बाद सम संख्या हो गया तो मिटा दे इसको, इजाजत है, इजाजत है ना। इसके बाद आता है विषम संख्या। क्या मेरे दोस्त, विषम संख्या। तो हेड लगाइएगा विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो मेरे दोस्तों हम बचपन में कैसे पढ़ते थे कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं विषम संख्या। है ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं कहेंगे। जो बचपन में सीखे वो गलत कैसे कह देंगे, हैं। इतने गुरुजी ने इतना अच्छे से पढ़ाए थे हम लोगों को। तो अगर हम बात करें विषम संख्या के बारे में तो सीधे जानिए कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे 5, 3, 2, 8, 9 हो गया तो ये समझ लीजिए कि विषम संख्या है, ठीक है। 3, 4, 2, 8, 9, 6, 3 है तो ये कौन संख्या है, विषम संख्या है। ये ध्यान रखिएगा उसके अंत में जब विषम तो पूरा पूरा विषम संख्या है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो सम संख्या हम बताए हैं और विषम संख्या बताए हैं, तो सम संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये जो हो तब उसी को कहेंगे सम संख्या। तो आपको इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि 0 सबसे छोटी सम संख्या है, ऐसा है ही नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा। ये 0 आपका सम संख्या नहीं है, ये 0 है, एकदम 0/लुल, 0 कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको इससे मतलब ये नहीं कि 0 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 0 का इतना वैल्यू है कि आप गिनते रहिए ना पैसा, ठीक है। 0 बढ़ा तो कितना बढ़ता है पता है ना। तो मेरे दोस्त फिर से बता दें कि सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, और सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 है। आप समझे ना। हाँ, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो अब आते हैं सम संख्या और विषम संख्या, समझ गए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। हाँ, तो अब इसके बाद आते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब एक और नजरिए से देखेंगे, वो हमारा नजरिया रहेगा तो आइए एक और नजरिए से संख्याओं को भाज्य और अभाज्य के नजर से। तो जब प्राकृत संख्या हमको मिला तो अगर उसको हम एक और नजरिए से देखें भाज्य और अभाज्य के बारे में से, तो हेड लगाइएगा भाज्य और अभाज्य। वो क्या, पिछले वाला किस नजर से देखे थे, सम और विषम, इस नजर से देखे थे ना। हाँ, तो अब इस नजर से देखिए, नजर को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, ठीक है। सोच बदलो और सितारे बदल जाएंगे। तो भाज्य और अभाज्य के रूप से अगर देखेंगे, बचपन में हम लोग कैसे पढ़े थे, गुरुजी ने क्या पढ़ाया था कि वे संख्याएं जो 1 से कटें, अपने आप से कटें और किसी और संख्या से भी कट जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। खैर थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, वो अच्छा पढ़ाए थे, बहुत हमको याद आता है उनको पढ़ाया हुआ सब बातें याद है हमको। और आइए तो देखते हैं, थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट करेंगे, बात वही है, ठीक है। तो भाज्य संख्या कैसे कहेंगे, ठीक है। वे संख्याएं, ध्यान से सुनिए सिर्फ, ठीक है, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, उसको नोट डाउन करना है आपको। वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। थोड़ा सा इसमें देखा था गुणनखंड क्या होता है, तो आइए ना सर पहले गुणनखंड के समझते हैं, इसमें क्या करना है।
तो थोड़ा सा गुणनखंड को देख लीजिए, गुणनखंड को देख लीजिए क्या है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिएगा गुणनखंड। ठीक है, खैर नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए। भाज्य और अभाज्य को लिखने के बाद आप गुणनखंड को लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, तो गुणनखंड पहले समझिए, उस बाद हम उसको परिभाषा लिखवाएंगे। मान लेते हैं कि हमने 18 एक संख्या लिया। क्या लिया? 18 एक संख्या लिया। तो हम इसको ये देखेंगे कि किस किस संख्या से कट जाएगा मेरे दोस्त, किस किस संख्या से ये कट जाएगा। तो 1 से कट जाएगा, एकदम कटेगा, कहे नहीं कटे। 2 से कट जाएगा, एकदम। 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा नहीं ना, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा नहीं ना। ठीक है, फिर 9 से कट जाएगा और फिर आपका 18 से कट जाएगा, कटेगा ना। तो अगर हम पूछें कि 18 के गुणनखंड क्या हुए, तो आपको यही कहना है कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 इसके गुणनखंड है। ठीक है, लिखवा दें? लिखवा देना, लिख लीजिए। देखिए, कोई भी एक संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उसको लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, आ जाइए। तो इसके बाद देखो और समझ लीजिए तब, गुणज, इसको उल्टा है गुणज। क्या? गुणज। तो गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो गुणज क्या होता है मेरे दोस्त? व्हाट इज मल्टीपल? आइए पहले समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं ना। अब देखिए, जैसा कि ई हमने लिया, खैर फिर से हुए रहते हैं। अगर हम पूछें कि बताइए 18 के गुणज क्या होगा, 18 का गुणज क्या होगा, तो 18 का जो गुणज होगा स्वयं देखिए क्या होगा। तो 18 दूना के 36, 18 3 54, 18 चौके 72, यही हुआ गुणज। और क्या होता है गुणज? ये तो हुआ, बात समझे? हाँ, मतलब कि अगर कोई दिया हुआ संख्या, लिख लीजिएगा इसको, यदि कोई दिया हुआ संख्या जिन जिन संख्याओं को विभाजित करता है, दोनों परिभाषा में अंतर है, ध्यान रखिएगा। वो ये था कि अगर कोई दिया हुआ संख्या है वो जिन जिन संख्याओं से विभाजित होता है, मतलब कि 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से 12 18 से विभाजित हो जाएगा, तो उन संख्याओं को गुणनखंड कहते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जब दो दिया गया संख्या है वो जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगा, जैसे ये संख्या जो दिया हुआ है ये 36 को विभाजित करेगा, ये 54 को विभाजित करेगा, ये 72 को विभाजित करेगा, तो इन संख्याओं को गुणज कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? तो आइए आगे बढ़े, इजाजत है? अरे आपका इजाजत होगा तब तक मैं आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे तब ही बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी बढ़ेंगे यार। तो आइए देखते हैं आगे। मेरे दोस्त तो आ जाइए। तो अब समझ लीजिए भाज्य और अभाज्य को। ठीक है, भाज्य संख्या को। तो अब फिर समझिए क्या है, लिखिएगा, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब देखते हैं ना, इसे 18 में आप लिखे थे, तो 18 के 1 था, 2 था, 3 था, ठीक है, 6 था, 9 था और 18 था। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये 18 है तो 18 का इतने सारे गुणनखंड है, तो ये कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में बहुत सारा हो जाएगा। जैसे 9 हो जाएगा, 9 क्या है? 9 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो इसके कौन संख्या है? भाज्य संख्या है।
क्योंकि 1 2 3 3 इसका गुणनखंड है। हमको अगर 2 से अधिक जे होगा गुणनखंड तो इस समझ जाइए कि वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो फिर से बोल दें, लिख लीजिए, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब है लगाइएगा अभाज्य संख्या। क्या मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या। और रही बात अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या को इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर आपने भाज्य संख्या का नहीं लिखा है तो उसको लिख लीजिएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एकदम जस्ट उल्टा, इसके एकदम उल्टा है। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि हम इसको जानते हैं पहले से ही। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, हमने ले लिया है 13। ठीक है, जब 13 ले लिया तो 13 उधर किस किस संख्या से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से एकदम नहीं कटेगा जी। कैसे कटेगा भैया, देखिए इधर देखिए, ये 13 से कटेगा, है ना, देख रहे हैं ना। तो केवल और केवल 2 जिसे गुणनखंड होगा ना तो वही हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, और केवल कौन, इसका एक और स्वयं के अलावा कुछ और होगा ही नहीं केवल और केवल में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में ले लीजिएगा सर, एग्जाम्पल में लिखिएगा आपका 2 क्या है, भाज्य के भाज्य है, बताइए, भाज्य के भाज्य है, कौन संख्या है, भाज्य है, एकदम नहीं, अब भाज्य है, भाज्य है ये नहीं है। 1 से कट जाएगा हम मानते हैं, 2 से भी कट जाएगा, बताइए ना, अब कौन संख्या से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या है, नॉट भाज्य। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 जो है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है। ठीक है, 5 7 11 डॉट 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 अनंत तक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कहेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो आपका 4 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपका 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो आपका है 2। ठीक है ना, ये आप नोट करके लिखते जाइएगा, पढ़िए जबरदस्त तरीके से पढ़िए, एकदम दिल लगा के पढ़िए। ठीक है, दिमाग में टेंशन नहीं, मेहनत और पसीना होना चाहिए दिमाग पर। तो आगे बढ़िए सर, भाज्य और भाज्य हो गया, और कौन नजर से देखना है, तो आइए एक देख लीजिए पूर्णांक संख्या। क्या मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या, तो है लाइएगा पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो लिख लीजिए पूर्णांक और कुछ है नहीं। देखिए हम बताते हैं कि पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या में जब प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान को लगा दिया जाता है, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान को लगा दिया जाता है, तो इन्हीं संख्याओं को कहते हैं हम पूर्णांक। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, फिर से समझिए कि इसका लिख लीजिएगा, परिभाषा लीजिए, पूर्ण संख्या में जब प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान को लगा दिया जाए, एकदम मेरा परिभाषा अपना परिभाषा। ठीक है, फिर से, जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान को लगा दिया जाए तो उन्हीं संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है, आइए ना सर, देखिए
तो आइए एक संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा, इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। जब संख्या रेखा देखेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, इधर क्या कहते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। तो इन्हीं संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक दो तरह का होता है, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, थोड़ा सा प्यास लगा हुआ है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, इसको जो प्लस में है, जो धन मतलब प्लस में है, इसको क्या कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये जो माइनस में है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। जो प्लस में है उसको क्या बोलते हैं धनात्मक। दिखाई दे रहा ना, नहीं दिखाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो 0 है ना तो प्लस में होता है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, ये जो 0 है ये एकदम नल है, ना तो प्लस में है ये तो, ना तो माइनस में है, ये नियत होता है, कांस्टेंट। 0 क्या होता है मेरे भाई, ये जो है नियत होता है, ना तो ये प्लस में होता है और ना ही ये माइनस में होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा तो सो प्लीज़ आपसे हृदय से आपसे निवेदन करते हैं कि इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, सब कीजिए ना, क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो सर एक लाइक हमको प्रेरणा देगा आपका। तो पूर्णांक हो गया। तो अब आते हैं, देखते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय, ठीक है मेरे दोस्त, परिमेय और अपरिमेय। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या, पहले लगाइए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। तो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। गलत थोड़ी है, सही है। तो आप सीधा सीधा जानिए, जो भिन्न के रूप में हो और उसके बटा में मतलब कि हर में 0 ना हो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, आप परिभाषा में लिखिएगा कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है मेरे दोस्त, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बशर्ते कि जो q जो होना चाहिए वो 0 के या रूट के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर रूट में हो भी तो वो परफेक्ट रूट हो, मतलब पूरा पूरा उससे वर्गमूल निकले। ठीक है, क्या हमने प्रोफेसर बोला इसका कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जैसे में आप देखेंगे एग्जाम्पल में क्या है आपका, एग्जाम्पल में ये है, मान लीजिए कि 1/2 हुआ, 7/9 हुआ, 8 यहाँ पे √16 हो गया। तो ये परिमेय है क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो जिसका परफेक्ट रूट हो, मतलब पूर्ण वर्ग निकले उसका, ठीक है, पूर्ण वर्गमूल, तो वो आपका परिमेय संख्या होना ही होना है। ठीक है, तो आगे ये सर, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। और ध्यान रखिएगा 22/7 भी आपका परिमेय संख्या है मेरे दोस्त। 22/7 पाई का मान होता है, अब पाई के मान वो और होता है 3.14, बहुत सारा होता है। तो ये हमारा अपरिमेय है। ठीक है, तो जो बटा में हो यहां पे आपका 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी जानिए, ये बात जानिएगा कि अगर हम 5/0 लिखे हैं, अगर 0/5 लिखे, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है ना, अगर किसी भी संख्या में नोट करके लिखिएगा,
अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो इसका वैल्यू जो होता है अपरिभाषित आता है। एकदम कितना आएगा आप गिन ही नहीं सकते हैं, बहुत आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान अपरिभाषित आता है। ठीक है, और जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो इसका मान 0 आता है। जो 0 से टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर से ना, क्या कि जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इसका मान अपरिभाषित इनफाइनाइट आएगा, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो इसका मान भी 0 होगा। दैट्स क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त। तो आ जाइए आगे पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है क्या मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो अपरिमेय को जानना इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में क्या है? इरेशनल नंबर। क्या मेरे दोस्त? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा जो क्यों की रिवीजन कर रहे हैं, हम जानते हैं आप सभी को आता ही है। इरेशनल यहाँ पे एल रहेगा, तो अब है लगाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत है तो कहिएगा सर। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में न हो, अर्थात सीधे से मतलब ये है कि उसके अंश में अगर 0 भी रहा ना, चाहे रूट में भी रहा ना, जिसे पूर्ण वर्गमूल नहीं भी निकला ना, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ। थोड़ी सी नींद भी आ रही है, सुबह से मैं सोया भी नहीं हूँ। खैर उससे मतलब नहीं है, आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़िए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 दिन जगना हुआ तो हम जग जाएंगे। तो जैसे लिखेंगे रूट 3/4, ये आपका अपरिमेय हुआ, क्योंकि इसे पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है ना? पूर्ण वर्गमूल निकल गया तब तो वो परिमेय हो जाएगा। जैसे लिखें कि 1.34। अब देखिए 34 लिखा है, इसके आगे अगर डॉट डॉट दिया रहेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट डॉट का मतलब हुआ कि और आगे बढ़ते जा रहा है। जिसे पाई का मान है, पाई का मान क्या है आपका? पाई का जो मान है 3.14, तो इसके आगे बहुत सारा है, 15-20 नहीं बल्कि बहुत, इसे कॉपी बना, किताब बना हुआ है मेरे दोस्त। पाई का मान का किताब बना हुआ है, और किसी ने तो 8000 तक पाई के मान क्या याद किया है। खैर आप इसको पढ़िए, तो उससे मतलब नहीं है। तो जो पॉइंट एकदम निश्चित हो, जैसे मान लीजिए कि किस संख्या 1.25 आया, ठीक है, तो ये परिमेय है, ये निश्चित है, इतना ही है। ठीक है, अगर पॉइंट रहेगा तो इसका मतलब अपरिमेय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या अपरिमेय होगा। जब मान लीजिए 9 बटा में यहाँ पे दे दिया रूट 10, तो 10 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 7 बटा रूट में रूट 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय हो जाएगा। इस समझिए ना कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकला तो वो अपरिमेय होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे पाई हो जाएगा। पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। नोट में लिख लीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अरे भाई अगर अच्छे से पढ़ लिए ना 8 मंथ, 8 या 10 मंथ, तो सरकारी नौकरी आपकी ना है भाई, है? ठीक है, हाँ। अब ये बात है कि कंपटीशन है भाई, कंपटीशन काहे नहीं रहेगा ये बता दीजिए हमरा। चाहिए सरकारी नौकरी तो कंपटीशन नहीं देंगे? एकदम देंगे, एकदम फेस करना होगा इसको, इसको हल्के मत लीजिएगा।
जितना दबा की तैयारी होगा उतना ही दबा का रिजल्ट आएगा भाई। और प्लेसमेंट तो ज़बरदस्त मिलेगा ना, अगर जितना आप चाहोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो दबा के मेहनत कीजिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए। अगर लेना है सरकारी नौकरी, तरकारी बेचना है तो वो में सरकारी नौकरी जैसा ना फायदा होता है, ठीक है। कहा जाता है गांव के लोग, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो गांव के लोग यही कहते हैं कि करत नौकरी सरकारी आ ना तब बेचा तरकारी। तरकारी मतलब सब्जी, ठीक है। तो खैर बिजनेस है भाई, कम थोड़ी होगी। आ जाइए, तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिएगा 3.123 3 डॉट डॉट दिया, मैं आपकी देंगे ना कि पॉइंट में बढ़ते चल जाए वो हो जाएगा अपरिमेय। अगर आपको दिया हुआ है 1.25 या कोई भी दिया हुआ निश्चित दिया हो 9.34 दिया हुआ मान लीजिए, तो निश्चित दिया है पॉइंट के बाद अब संख्या है ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और हाँ एक बात और जानिएगा सर, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 0.333 मतलब कि खाली 3 दिया है, तो ये ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं बार के रूप में, ठीक है ना, बार करके लिखा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 0.3 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे हो कोई संख्या दोहराता रहे तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझिए। जहां आपको दिक्कत हो तो सो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ा गया है। तो यहां तक कोई दिक्कत है। एक और है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। खैर, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के परिवार को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, फिर से हेड लगा लीजिएगा, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। जानिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय के परिवार के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2 परिमेय है ना, ये वास्तविक संख्या भी है। मान लीजिए 7/√9 ये वास्तविक संख्या है। 9/√3 ये भी वास्तविक संख्या है, भले ही अपरिमेय है, ठीक है। भले ही अपरिमेय है लेकिन ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब पूछा जाएगा इसे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय है तो वास्तविक संख्या है, तो क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। खैर ये आपको जानने के लिए समझिए वास्तविक संख्या क्या नहीं है। वास्तविक संख्या आपको देखिए तो 1/√3 है। वास्तविक संख्या दोनों है, परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, तो वो दोनों ही वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब समझना है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है तो वास्तविक संख्या है, तो क्या परिमेय है, नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आग की तरफ फैलाइए ना भाई, एकदम दबा दीजिए सब मार्केट में, ठीक है। दबाना मतलब कि फैला दीजिए, ठीक है, आग की तरफ फैला दीजिए। और हाँ, अब आगे जो है इसको जानिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, और जहाँ दिक्कत लगे हमसे बात कीजिए, ठीक है। और अलग अलग आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप लेकर उसको हम डील करेंगे। एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत और जय सक्सेस मंत्रा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर। आप सभी का वीडियो देखने
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।